बच्चों, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का है। टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो दो स्फेयर हैं जिसका एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 10 सेंटीमीटर है। एक के ऊपर जो चार्ज है वो आपका 12 माइक्रोकूलम है, दूसरे के ऊपर जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम है। अब हमने इन दोनों अगर करना चाहिए कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ दिया, देन फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप इसको वायर से जोड़ोगे तो क्या होगा कि चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे हैं, एंड ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल, यानी कि स्मॉल स्फेयर का और लार्ज स्फेयर का दोनों का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर तक ये चार्ज जो है फ्लो करेगा। इसमें सबसे पहले जो हमें देखना है कि ये जो चार्ज है आपका नेट चार्ज है क्या। नेट चार्ज क्या है? ये है Q1 प्लस Q2 एंड दिस इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम। तो ये 9 माइक्रोकूलम नेट चार्ज जो है वो ही चार्ज जो है ना इन दोनों के ऊपर भी रहेगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा बट नेट चार्ज जो है दैट विल रिमेन सेम। अच्छा, आपको पता है कि स्फेयर का कैपेसिटर क्या होता है? स्फेयर का जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस ये होता है 4πε0 R। इसका मतलब आपका जो C है दिस इज प्रोपोर्शनल टू R, और हम इसको लिख सकते हैं C1/C2। C1 इसका कैपेसिटेंस है और C2 इसका कैपेसिटेंस है। दिस इज इक्वल टू R1/R2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू Q/V। अब व्हेन V इज सेम, V1 एंड V2 बोथ आर V आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब जो हमारा Q डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू C1 C, और यू कैन से इट इज C। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश मस्ट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू R1/R2। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा Q1 डैश है दैट विल बी इक्वल टू C1/C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, दैट इज डेट चार्ज, और R1/R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। Similarly, Q2 dash will be equal to R2/R1 plus R2 Q1 plus Q2।
तो दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, चार्जेस देखेंगे तो चार्जेस आपके हो जाएंगे, ये आपका जो रेडियस है दैट इज 5 अपॉन दिस 10, 5 + 10 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 5/15 इंटू 9 और 3 माइक्रोकूलम, एंड Q2 dash will be equal to 10/5 + 10 इंटू 9, दैट इज 6 माइक्रोकूलम। तो ये तो आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होके इनके चार्जेस हो जाएंगे, दोनों पे प्लस चार्जेस होंगे। अब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल V कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2, करेक्ट। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁻6 आपका चार्ज हो गया, और C1/C2 क्या है 4πε0 R1 + R2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻6 इंटू 9 × 10⁹ divided by 15 × 10⁻², and this will give you 5.4 × 10⁵. तो this is how you can solve full question। इसको आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन से आपके फाइनल चार्जेस भी आ गए, और जो है आपका कॉमन पोटेंशियल क्या था वो भी आ गया। तो दिस इज द आंसर। ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।